Good morning, friends. I am PL Narada, Assistant Professor, and today we are going to study Paradise Lost by John Milton. जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया ये महाकाव्य एपिक बहुत ही फेमस है और अंग्रेजी साहित्य में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पैराडाइज लॉस्ट यानी स्वर्ग का खो जाना। किसके हाथ से स्वर्ग खो जाता है ये हम इस महाकाव्य में देखते हैं। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया ये महाकाव्य ब्लैंक वर्स में लिखा है। ब्लैंक वर्स एक छंद होता है और उसमें ये लिखा है, हैविंग गॉन ब्लाइंड इन 1652। मिल्टन 1652 में यानी 44 साल की एज में पूरी तरह से ब्लाइंड हो गया था, पूरी तरह से अंधा हो गया था। Milton wrote Paradise Lost entirely through dictation with the help of amanuensis and friends। चूंकि मिल्टन 1652 में पूरी तरह से अंधा हो गया, उसके बावजूद उसने पूरा का पूरा पैराडाइज लॉस्ट जो है लिखा। तो वो कैसे लिखा? थ्रू डिक्टेशन। उसने डिक्टेशन के माध्यम से लिखा, यानी वो बोलता गया और उसका जो मित्र था, और amanuensis यानी श्रुति लेखक के माध्यम से उसने ये लिखा। The first version published in 1667, Paradise Lost जो बुक है with 10 books with over 10,000 lines of verse। 1667 में इसका पहला वर्जन आया और उसमें 10 बुक थी। जैसे रामायण, महाभारत, इनमें कांड होते हैं। रामायण में 7 कांड है, सुंदर कांड, उत्तरकांड, अयोध्या कांड, लंका कांड, इस तरह से। ठीक उसी तरह से ये जो महाकाव्य है इसमें 10 बुक्स है। The second version was published in 1674 with the 12 books। इसका जो सेकंड वर्जन आया उसमें 2 किताबें और बढ़ गई और 12 बुक्स उसमें आ गई। ठीक उसी तरह से इन द मैनर ऑफ वर्जिल्स एनियाड, जैसे वर्जिल ने एनियाड में परिवर्तन किया था, ठीक उसी तरह से मिल्टन ने भी पैराडाइज लॉस्ट में परिवर्तन कर दिया विद माइनर रिविजन्स थ्रू आउट। पूरी की पूरी कविता में छोटे छोटे परिवर्तन कर दिए। द पोएम इंक्लूड्स द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन। पूरे पैराडाइज लॉस्ट में क्या है उन 12 किताबों में? द फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का पतन। किस तरह से मनुष्य का पतन होता है ये इस पैराडाइज लॉस्ट में है। अब पतन भी किस तरह से? The temptation of Adam and Eve by the fallen angel Satan। सैटन जो कि एंजल था लेकिन फॉलन एंजल था, उसने किस तरह से एडम और ईव को टेम्प्ट किया। टेम्प्ट मतलब ललचाया। उसने एडम और ईव को ललचाया और फिर ललचाने के बाद देयर एक्सपल्सन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। किस तरह से ईडन गार्डन से उनको ईश्वर ने बाहर निकाल दिया, किस तरह से उनको धरती पर भेज दिया। यह इस पैराडाइज लॉस्ट की कहानी है। मिल्टन्स स्टोरी हैज 2 नरेटिव आर्क। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की जो कहानी है उसके 2 आर्क हैं, यानी उसके 2 दृष्टिकोण हैं। उसको 2 एंजल से देखा जा सकता है। वन अबाउट सैटन, एक तो सैटन के बारे में है जो पहले लूसीफर के नाम से जाना जाता था, एंड अदर एडम एंड ईव। और दूसरा है एडम और ईव, यानी किस तरह से उसने सैटन को सजा दी। मूल जो विषय वस्तु वह यही है कि किस तरह से सैटन ने एडम और ईव को फुसलाया और फिर उस फुसलाने के बाद एडम और ईव को धरती पे भेज दिया गया, और उस फुसलाने का जो जुर्म सैटन ने किया उसकी वजह से सैटन को नरक में भेज दिया गया। ये इसकी मूल कहानी है। It begins after Satan and other fallen angels have been defeated and banished to hell। ये जो कहानी है ये वहीं से शुरू होती है जब सैटन और उसके साथी फॉलन एंजल्स जो है वो हार गए थे और उनको नरक में धकेल दिया गया। They all meet in Pandemonium, the capital city of hell।
वे सारे के सारे पतित एंजल यानी जो फॉलन एंजल थे वो पेंडामोनियम में इकट्ठे होते हैं। पेंडामोनियम क्या है? द कैपिटल सिटी ऑफ हेल, ये नरक की राजधानी है। जैसे हमारी कैपिटल होती है, ठीक उसी तरह से नरक के लोग वहां पे इकट्ठे हुए। Satan employs his rhetorical skill to organize his followers. सैटन उसी तरह से अपने साथियों को, फॉलोअर्स को ऑर्गेनाइज करता है जैसे एक कुशल नेता होता है, और वह चालाकी से अपने फॉलोअर्स को इकट्ठा करता है ताकि वे सब मिलकर के ईश्वर के खिलाफ युद्ध लड़ सकें। He is supported by Mammon and Beelzebub. उसको सपोर्ट करने वालों में मेमन है, बेएल्ज़ेबब है, बिलायल एंड मोलेच आर आल्सो प्रेजेंट। कुछ और भी हैं जिनका नाम बिलायल है और मोलेच है। एट द एंड ऑफ द डिबेट सैटन वॉलंटियर्स टू करप्ट द न्यूली क्रिएटेड अर्थ एंड गॉड्स न्यू एंड मोस्ट फेवर्ड क्रिएशन मैनकाइंड। और उस मीटिंग में वो डिसीजन लेते हैं कि वे जानबूझकर सैटन वॉलंटियर्स मतलब स्वयं सेवक के रूप में करप्ट करेंगे। करप्ट मतलब भ्रष्ट करेंगे किन को? अभी अभी ईश्वर ने जो धरती बनाई है और धरती पे जो लोग क्रिएट किए हैं मैनकाइंड अर्थात मानवता को वे भ्रष्ट करेंगे, मानवता को गलत रास्ते पे ले जाएंगे। ही ब्रेव्स द डेंजर्स ऑफ द एबेसी अलोन, और वो तैयार होता है कि इस एबेसी में जो भी खतरा आएगा उसको मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। आफ्टर ए हार्ड क्योस आउटसाइड हेल ही एंटर्स गॉड्स न्यू मटीरियल वर्ल्ड एंड लेटर द गार्डन ऑफ ईडन। और इस मीटिंग के बाद बाहर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। क्योश मतलब शोर शराबा होता है नरक के बाहर, और फिर वह लूसीफर जो है ईश्वर द्वारा बनाए गए संसार में प्रवेश करता है और उसके बाद ईडन गार्डन में भी प्रवेश करता है। द बैटल्स बिटवीन द फेथफुल एंजल्स एंड सैटन्स फोर्सेस टेक प्लेस ओवर 3 days। सैटन और देवताओं के बीच में जो लड़ाई लड़ी वो 3 दिन तक लड़ाई लड़ी। एट द फाइनल बैटल द सन ऑफ गॉड डिफीट्स द एंटायर लीजियन ऑफ एंजेलिक रिबेल्स एंड बैनिशेस देम फ्रॉम हेवन। और उस लड़ाई में यह होता है कि जो सन ऑफ गॉड है यानी ईश्वर का जो पुत्र है वो पूरी लीजन को, एंटायर लीजन को डिफीट कर देता है और उनको स्वर्ग से धकेल देता है। बेनिसिस का मतलब होता है निष्कासन कर देता है, यानी सैटन और उसके जो साथी थे उनको हरा देता है और उनको वह स्वर्ग से बाहर धकेल देता है। गॉड क्रिएट्स द वर्ल्ड कल्मिनेटिंग इन हिज क्रिएशन ऑफ एडम एंड ईव। गॉड ने जो संसार का निर्माण किया था उसमें उसने सबसे पहले एडम और ईव को बनाया था। वाइल गॉड गेव एडम एंड ईव टोटल फ्रीडम, और जब एडम और ईव को बनाया था तो गॉड ने उनको टोटल फ्रीडम दी थी एंड पावर टू रूल ओवर ऑल क्रिएशन, और साथ ही उसने ये भी पावर दिया था कि जो भी और प्राणी हैं उनके ऊपर तुम्हारा शासन रहेगा। ही गेव देम वन एक्सप्लिक्ट कमांड, साथ ही उसने उनको एक चेतावनी भी दी थी। जब उसने एडम और ईव को बनाया था तो एक स्ट्रिक्ट चेतावनी दी थी, नॉट टू ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड एविल ऑन पेनल्टी ऑफ डेथ। कि ये जो नॉलेज ट्री है, ज्ञान का जो वृक्ष है, ज्ञान का जो पेड़ है, इसके फल मत खाना, ये चेतावनी एडम और ईव को दी थी। अगर ऐसा किया तो उनको पेनल्टी ऑफ डेथ यानी मौत की सजा मिलेगी। ज्ञान का पेड़ का जो फल था उसको खाने से पहले एडम और ईव जो है वो भी मौत से परे थे, यानी उनको मौत नहीं छू सकती थी।
Satan, disguised in the form of a serpent, successfully tempted Eve to eat from the tree by preying on her vanity and tricking her with rhetoric. अब देखिए, सैटन सांप के रूप में वहां पर आता है, डिस्गाइज मतलब भेष बदल करके। सैटन जो एंजल था वो सांप के रूप में वहां आ जाता है। अगर वो ओरिजिनल सैटन के रूप में आता तो शायद ईव उसको पहचान लेती, लेकिन वो सांप के रूप में वहां पे आता है और वो ईव को टेम्प्ट करता है, यानी ईव को ललचाता है। ईव से क्या करता है? प्रेइंग ऑन हर वेनिटी। प्रेइंग मतलब शिकार करता है वह, ऑन हर वेनिटी, उसकी वेनिटी पे, उसकी खूबसूरती पे, एंड ट्रिकिंग हर विद रेथोरिक, और उसको चालाकी भरे क्वेश्चन से उलझा देता है। एडम नोविंगली कमिट्स द सेम सिन। ईव जो है वह उस नॉलेज ट्री का फल खा लेती है, क्योंकि सैटन ने उसको फुसला करके वो फल खिला दिया। जब ईव ने वो फल खाया तो ईव को नॉलेज आ गई और उसने एडम को जानबूझ करके वो फल खिलाया। एडम ने क्यों फल खाया? एडम नोविंगली कमिट्स द सेम सिन। एडम जानबूझ करके वो पाप करता है। क्यों करता है? इसका रीजन देखिए। ही डिक्लेयर्स टू ईव दैट सिंस ही वॉज मेड फ्रॉम हिज फ्लैश दे आर बॉर्न टू वन अनदर, इफ सी डाइज ही मस्ट ऑल्सो डाई। पति पत्नी में देखो कितना प्रेम है। वो ईव से कहता है क्योंकि तुम मेरे फ्लैश से बनी हो, यानी तुम मेरे शरीर से बनी हो, इसलिए हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर तुम मरोगी तो मुझे भी मरना पड़ेगा, मस्ट डाई, मुझे मरना ही चाहिए। और ऐसा जानबूझ करके एडम ने वो फल खाया, इसलिए एडम यहां पर ज्यादा दोषी है। ईव ने अनजाने में फल खाया, लेकिन एडम ने जानबूझ के फल खाया। मिल्टन पोर्ट्रेस एडम एज ए हीरोइक फिगर। मिल्टन ने एडम को हीरोइक फिगर के रूप में पोर्ट्रेट किया है, यानी उसको एक हीरो बताया है, बट ऑल्सो एज अ ग्रेटर सिनर देन ईव। साथ ही उसको ईव से ज़्यादा पापी भी चित्रित किया है। एज ही इज अवेयर दैट वॉट इज डूइंग इज रॉन्ग, क्योंकि उसको पता था जो वो कर रहा है वो गलत है, इसीलिए वो ज़्यादा दोषी है। आफ्टर ईटिंग द फ्रूट एडम एंड ईव हैव लस्टफुल सेक्स। एडम और ईव ने फल खाने के बाद एक लस्टी सेक्स किया। At first, Adam is convinced that Eve was right in thinking that eating the fruit would be beneficial. और उनको लगा कि जो फल खाया वो सही खाया, इस दुनिया में भी बहुत मज़े हैं। However, they soon fall asleep and have terrible nightmares. हालांकि जैसे ही वो सोने के बाद उनको अजीब अजीब सपने आए। टेरिबल नाइटमेयर्स, नाइटमेयर्स मतलब डरावने सपने, टेरिबल भयंकर। एंड आफ्टर द वेक, और जब वे जागे, नींद से जागने के बाद, द एक्सपीरियंस गिल्ट एंड सेम फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार उनको गिल्ट महसूस हुआ, दोष, उन्होंने जो गलत कार्य किया उसका दोष, एंड सेम, और उनको शर्म आने लगी। रियलाइजिंग दैट दे हैव committed a terrible act against God. They engaged a mutual accusation. पहली बार उनको ये महसूस हुआ कि उन्होंने गलत कार्य किया है और इसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए। They engaged in mutual accusation, और वे एक्यूजेशन करने लगे। एक्यूजेशन मतलब दोषारोपण करने लगे, एक दूसरे पे दोष लगाने लगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। Meanwhile, Satan returns triumphantly to hell, and amidst the praise of his fellow fallen angels. उसी समय सैटन लौटता है triumphantly to hell, विजय के साथ, और उसके साथी जो है वो उसकी प्रशंसा करते हैं। He tells them about how their scheme worked and mankind हैज़ फॉलन। वो अपने साथियों को, सैटन अपने साथियों को बताता है कि उसने जो कार्य किया था वो वर्क हो गई, यानी उसकी स्कीम कार्य कर गई और मैनकाइंड यानी मानवता का पतन हो गया। गिविंग देम कंप्लीट डोमिनेशन ओवर पैराडाइज, और वो ये भी कहता है कि हम स्वर्ग को फिर से जीत लेंगे। एज ही फिनिशेज हिज स्पीच
However, the fallen angels around him became hideous snake. जैसे ही उसका भाषण खत्म होता है, उसके जो साथी थे वे तुरंत सांप का रूप धारण कर लेते हैं, यानी वो सांप बन जाते हैं. एंड सून एनफ सैटन हिमसेल्फ टर्न इनटू ए स्नेक, और सैटन खुद भी सांप का रूप धारण कर लेता है. डिप्राइव्ड ऑफ लिम्स एंड अनेबल टू टॉक, और उसके जो अंग थे मनुष्य के या एंजल के वो ख़त्म हो जाते हैं और वो बोलने में भी असमर्थ हो जाता है. ये उसको सज़ा मिल जाती है. दस दे शेयर द सेम पनिशमेंट एज दे शेयर द सेम गिल्ट. इस तरह से उनको सेम गिल्ट के लिए सेम पनिशमेंट मिलती है, यानी समान कार्य के लिए समान सजा. ईव अपील्स टू एडम फॉर रिकॉन्सिलेशन ऑफ देयर एक्शन. अब यहाँ पर ईव जो है वो एडम से कहती है कि हमें ईश्वर से रिकॉन्सिलेशन करना चाहिए, समझौता करना चाहिए. सी एनकरेजेस द ग्रेस ऑफ गॉड. वो कहती है कि हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, चाहे वो बॉविंग झुक करके करें, ऑन ए सप्लियंट नी घुटने टेक करके, टू रिसीव फॉरगिवनेस, और हमें ईश्वर की फॉरगिवनेस मिल जानी चाहिए. एडम एंड ईव आर कास्ट आउट ऑफ ईडन, और एडम और ईव को ईडन गार्डन से बाहर धकेल दिया जाता है, यानी उनको वहाँ से बाहर भेज दिया जाता है. दोस्तों, इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण पात्र है. ये जो महाकाव्य है, ये जो एपिक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं, उनको मैं यहाँ पे ब्रीफली मेंशन कर देता हूँ, संक्षेप में उनके बारे में बता देता हूँ. सैटन, फॉर्मली कॉल्ड लूसीफर, उसको पहले लूसीफर कहा जाता था. सैटन मुख्य पात्र है, उसको लूसीफर कहते थे. इज द फर्स्ट मेजर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड इन द पोएम, और वह इस पोएम का मुख्य पात्र है. ही इज़ अ ट्रेजिक फिगर हु फेमसली डिक्लेयर्स. वो एक ट्रेजिक फिगर है, लेकिन उसका भाषण बहुत जोरदार है. वो क्या कहता है, देखिए, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन. नर्क का राजा होना ज़्यादा बेटर है, नर्क में शासन करना ज़्यादा बेटर है, बजाय स्वर्ग में गुलामी करने के, यानी स्वतंत्रता प्रिय आदमी है. एडम, दूसरा जो करेक्टर है वो है एडम. एडम इज द फर्स्ट ह्यूमन क्रिएटेड बाय गॉड. ईश्वर के द्वारा निर्मित पहला व्यक्ति एडम था. एडम रिक्वेस्ट ए कंपेनियन फ्रॉम गॉड, और एडम जो है अकेला ही बनाया था, लेकिन वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक साथी चाहिए. गॉड अप्रूव्स हिज रिक्वेस्ट देन क्रिएट्स ईव. गॉड ने उसकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया, यानी मान लिया, और उसने ईव को बनाया. God appoints Adam and Eve to rule over all the creatures of the world and to reside in the Garden of Eden. God ने एडम से कहा कि तुम मानवता पर राज करोगे और तुम इस ईडन गार्डन में रहो. एडम इज मोर एडम इज मोर ग्रेगरियस देन ईव एंड yearns फॉर हर कंपनी. एडम और ईव जो है बढ़िया खुशी से रहते थे. ही इज़ कम्प्लीटली इन्फेचुएटेड विद हर. वह एडम जो है ईव के साथ इन्फेचुएटेड था, यानी प्रेम से रहते थे. ईव इज द सेकेंड ह्यूमन क्रिएटेड बाय गॉड. एडम के बाद ईश्वर ने ईव को बनाया. गॉड टेक्स वन ऑफ एडम्स रिब्स. ईश्वर ने एडम की एक रिब ली. रिब का मतलब होता है आंतड़ियाँ या पेशियाँ. एंड सेप इट इनटू ईव, और उसको ईव के रूप में चेंज कर दिया. ऐसी बहुत सारी कहावतें होती है. तो ऐसे ही ये ग्रीक माइथोलॉजी में है कि एडम का एक अंग उसने लिया और उसको ईव में बदल दिया. वेदर ईव इज एक्चुअली इन्फीरियर टू एडम इज ए वेक्स्ड पॉइंट. और ईव जो है वो उससे इन्फीरियर थी, कमज़ोर थी, क्योंकि उसके एक अंग से बनाया है तो वो सॉफ्ट थी, वैक्स पॉइंट थी. सी इज ऑफन अनविलिंग टू बी सबमिसिव. और अक्सर वो अनविलिंग होती थी समर्पण के लिए, यानी वो समर्पण करना नहीं चाहती थी. ईव में बी द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू. और हो सकता है ईव जो है एडम से ज़्यादा इंटेलिजेंट थी. द सन ऑफ गॉड.
द सन ऑफ गॉड इज द स्पिरिट हु विल बिकम इनकारनेट एज जीसस क्राइस्ट, दो ही इज नेवर नेम्ड एक्सप्लिकली बिकॉज ही हैज नॉट येट एंटर्ड ह्यूमन फॉर्म। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सन ऑफ गॉड जो है शायद वो जीसस के रूप में अवतार उन्होंने लिया है, इनकारनेट मतलब अवतार लिया है, लेकिन फिर भी उसको कोई नाम नहीं दिया क्योंकि उसने मनुष्य का रूप धारण नहीं किया, और नाम जो है मनुष्य के लिए ही ज़्यादा उचित है। गॉड द फादर, एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इस महाकाव्य में है, वो है गॉड द फादर। गॉड द फादर इज क्रिएटर ऑफ हेवन, हेल एंड द वर्ल्ड, ऑफ एवरीवन एंड एवरीथिंग देयर इज, थ्रू द एजेंसी ऑफ हिज सन। गॉड ही है जिसने इस संसार को बनाया, नरक को बनाया, स्वर्ग को बनाया, और ये सब कार्य उसने अपने बेटे की सहायता से किया। मिल्टन प्रेजेंट्स गॉड एज ऑल पावरफुल एंड ऑल नोइंग, एज एन इनफाइनाइटली ग्रेट बीइंग हु कैन नॉट बी ओवरथ्रोन बाय इवन द ग्रेट आर्मी ऑफ एंजल सैटन इनसाइट्स अगेंस्ट हिम। गॉड को सर्वशक्तिमान और सब चीज़ों का ज्ञाता बताया है। सैटन और उसके साथी मिलकर के भी उसको नहीं उखाड़ फेंक सकते, ये पावर गॉड में दिखाई है। मिल्टन पोर्ट्रेस गॉड एज ऑफन कन्वर्जिंग अबाउट हिज प्लान्स एंड हिज मोटिव्स फॉर हिज एक्शंस विद द सन ऑफ गॉड। ईश्वर अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने बेटे के साथ, सन ऑफ गॉड के साथ अक्सर वार्तालाप करते रहते हैं। राफेल एक और करेक्टर है। राफेल इज एन आर्क एंजल हु इज सेंट बाय गॉड टू ईडन इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन एडम एंड ईव अगेंस्ट सैटन। राफेल को ईश्वर ने भेजा एडम और ईव के पास ताकि वो सैटन की बातों में न आए और उसके साथ लड़ सके। माइकल इज आर्क एंजल who is preeminent in military prowess। माइकल भी एक एंजल है जो भी ईश्वर और एडम और ईव के बीच में सामंजस्य बैठाता है। लास्ट में एक चीज़ है ब्लैंक वर्स। इस पूरे महाकाव्य में ब्लैंक वर्स जो छंद है, मिल्टन यूज्ड ब्लैंक वर्स विद मच लाइसेंस एंड ट्रेमेंडस स्किल। पूरे के पूरे महाकाव्य में ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया गया है, और ये जो मटेरियल है ये गूगल से कलेक्ट किया है, इसलिए थैंक्स फॉर गूगल।